हमारे पिताजी अच्छा। उस माइंस में सिक्योरिटी के पोस्ट पे काम करते थे। हाँ। तो जब शाम को ही 7 बजे गए हाँ। माइंस में काम के लिए अपने, तो इन 9 बजे के दरमियान 8 से 9 के बीच में खखंदुआ गांव के लोग जो थे, अच्छा। ये लोग चोरी करने के पर्पज से माइंस में घुसे चोरी करने के लिए। जब इसके विरोध किए मेरे पिताजी, तो ये लोग सारे ग्रुप बनाकर हमारे पिताजी के ऊपर हमला कर दिया। कहें तो 72 घंटा बीत गया, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है प्रशासन? कार्रवाई प्रशासन की ओर से अभी कुछ भी कार्रवाई ही नहीं हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई तो इसका ही हुआ है कि एक और जिसको मौके पे पकड़ा भी था, इसे छोड़ दिया। का नाम दिए हैं? हम अभी इनके 5 का नाम दिए हैं। 10 के हमारे पिताजी जो थे इनको पहचान नहीं पाए, लेकिन उसमें से 5 को ही पहचान गए। बिहार में अपराध का बोलबाला है और बीते दिन यदि बात करें तो नवादा के अकबरपुर प्रखंड के खखंदुआ पहाड़ में माइंस का काम चल रहा था और वहां तैनात सुरक्षा कर्मी को अपराधियों ने इस तरह बेरहमी से मारा, जो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि वो दरिंदा ही कह सकते हैं। और उस दरिंदगी का इस प्रकार शिकार बनाया, इस प्रकार हत्या किया, तो कहीं न कहीं आपको दिल को दहला देगा। हमारे साथ में मृतक के परिवार हैं, पुत्र हैं, उनसे जानेंगे कैसे वो घटना घटी और क्या वो कर रहे थे। कैसे घटना घटी है? हमारे पिताजी अच्छा। उस माइंस में सिक्योरिटी के पोस्ट पे काम करते थे। हाँ। तो जब शाम को ही 7 बजे गए माइंस में काम के लिए अपने, तो इन 9 बजे के दरमियान 8 से 9 के बीच में खखंदुआ गांव के लोग जो थे, अच्छा, ये लोग चोरी करने के पर्पज से माइंस में घुसे चोरी करने के लिए। जब इसके विरोध किए मेरे पिताजी, तो ये लोग सारे ग्रुप बनाकर हमारे पिताजी के ऊपर हमला कर दिया। इनके साथ जो 2 सहयोगी और थे, ये लोग क्या देखा, जब लड़ाई को देखा मारते हुए हमारे पिताजी को, तो ये डर से जाके रूम में छिप गए कि ये मुझे भी ना मारे, और अंदर से गेट बंद कर लिए। फिर वो क्या किए, 112 पे डायल कर दिए नंबर। कौन फोन किए? इनके साथ जो और स्टाफ थे। अच्छा, वो फोन किए? 112 को फोन किए। 112 मौके पे आया। उस टाइम अपराधी जो था भाग चुका था, एक को अरेस्ट भी किया था पुलिस वाले, 112 वाले, लेकिन इसे आज के डेट में छोड़ दिया है लोग। हाँ, प्रशासन छोड़ दिया। हाँ, प्रशासन छोड़ दिया। फिर इन्हें उठाकर हम लोग अकबरपुर ले गए 112 डायल के साथ। इनके भी साथ थे, 112 वाले डायल के साथ थे। अकबरपुर में जाके इनका ट्रीटमेंट हुआ, फिर तुरंत रेफर कर दिए। हम नवादा लेके आए, नवादा फिर इनको रेफर कर दिया। फिर हम इन्हें पटना बिग अपोलो ले गए, वहाँ इनका एक दिन ट्रीटमेंट चला और 1 तारीख के डेट में इनका 12:30 बजे के लमसम इनका मृत्यु हो गया। कहें तो 72 घंटा बीत गया, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है प्रशासन? कार्रवाई प्रशासन की ओर से अभी कुछ भी कार्रवाई ही नहीं हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई तो इसका ही हुआ है कि एक और जिसको मौके पे पकड़ा भी था, इसे छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया। FIR हुआ? हाँ, FIR हो गया। आपके द्वारा हुआ या कंपनी के थ्रू हुआ? नहीं, हमारे ही द्वारा हुआ है, कंपनी के द्वारा भी हुआ है। क्या प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन मिल रहा है? प्रशासन के द्वारा आश्वासन मिल रहा है कि हमें जो भी उग्रवादी लोग हैं, जो लड़ाई झगड़े किए हैं, उनको ही पकड़ेंगे। कितने लोग का नाम दिए हैं? हम अभी इनके 5 का नाम दिए हैं। 10 के हमारे पिताजी जो थे इनको पहचान नहीं पाए, लेकिन उसमें से 5 को ही पहचान गए। क्या लगता है, पुराना रंजिश है? मैं पुराना रंजिश, कुछ उस प्रकार का विवाद होगा? नहीं, विवाद नहीं कह सकते हो, ये चोरी के पर्पज से ही आए थे। और वहाँ के एक लोकल थे, इन्हें लग रहा था कि मेरा यहाँ दबदबा हो, माइंस हमारे इशारे से चले और कहीं दूसरे का यहाँ पे एंट्री ना हो, सिर्फ यही कारण हो सकता है। वहाँ पहाड़ का तोड़ने का काम चल रहा था? नहीं, अभी वहाँ पे बाउंड्रिंग वाल का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उसी में आपके पिताजी सुरक्षा गार्ड थे? हाँ, सुरक्षा गार्ड थे, इनके साथ 2 स्टाफ और थे। मृतक का क्या नाम हुआ? विनोद सिंह। आपका क्या नाम हुआ? रोहित राज। मरने वाले कहाँ के थे मृतक? बड़की नाद के। हाँ। क्या लगता है, प्रशासन सही तरीके से काम कर रही है? अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं है, अब देखिए आगे क्या करते हैं वो। यहाँ के पुलिस कप्तान पे भरोसा है? हाँ, भरोसा है, कानून पे तो हमें भरोसा है, लेकिन कानून हमें कितने सहयोग करते हैं, कितने दिलाते हैं, तो पता चलेगा बाद में। हमारे साथ में मृतक के पुत्र थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 72 दिन बीत गया है और 72 दिन के बाद अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई अपराधी को गिरफ्त में नहीं लिया गया है। अब देखना होगा कि यहाँ के पुलिस प्रशासन क्या करते हैं। यहाँ के पुलिस व्यवस्था चूँकि जांच में जुटी हुई है, यहाँ के प्रशासन जुटी हुई है। अब पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया है, पोस्टमार्टम हो रही है।
अब देखना होगा कितना घंटे में जो है गिरफ्तारी होती है।